बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम HST के हवाले से फ़िज़िक्स क्लास 9 चैप्टर 6 के MCQs डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और फर्स्ट MCQs इज़ द मोशन ऑफ अ फॉलिंग बॉल टुवर्ड्स अर्थ इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल होल्ड्स बिटवीन एवरी टू ऑब्जेक्ट्स ऑन द यूनिवर्स। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जी की कितनी वैल्यू है, दैट इज़ 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यूनिट का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। एक्सप्रेशन ऑफ फॉर क्रिटिकल वेलोसिटीज, क्रिटिकल वेलोसिटी हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, √GR। एक्सप्रेशन फॉर द मास ऑफ द अर्थ किस तरह से शो करते हैं, GR²/G। देश वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गेव द कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन, किसने दिया था, न्यूटन ने। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन लॉ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द M1 M2 1/r², या सिर्फ r² या बोथ। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ, क्योंकि इसका जो हम किस तरह से इसको लिखते हैं, इस तरह से M1 M2/r²। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, दोनों के। देन उसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट MCQs। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ देश रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर। किस चीज़ की वैल्यू हर जगह पे सेम रहती है, तो वो है जी की, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की। ग्रेविटेशन फोर्स इज देश ऑफ द मीडियम बिटवीन द ऑब्जेक्ट। अब ग्रेविटेशन फोर्स जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है मीडियम के। नियर अर्थ सरफेस जी की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज कंसिस्टेंट विद न्यूटन्स देश लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। स्प्रिंग बैलेंस इज यूज टू मेजर। स्प्रिंग बैलेंस हम किस लिए यूज़ करते हैं, क्या चीज़ मेजर करने के लिए, दैट इज वेट। योर वेट एज मेजर्ड ऑन द अर्थ विल बी ऑन द मून। जो हम यहाँ पर वेट मेजर करेंगे तो मून पे क्या होगा, वो उससे डिक्रीज होगा, कम होगा। मास ऑफ द अर्थ इज कितना होता है, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। देन उसके बाद नेक्स्ट MCQs। देश इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट, मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट। अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट completes its one revolution around the earth in 24 hours. The velocity of satellite is देश of its moon is independent. velocity क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है उसके मास के। देश are used to put satellite into orbits। क्या किस चीज़ को हम यूज़ करते हैं सैटेलाइट पुट करने के लिए, रॉकेट्स को। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ देयर मासेस। ग्रेविटेशन फोर्स फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओशन टाइड्स आर कस्ड बाय ग्रेविटी ऑफ मून, ग्रेविटी ऑफ सन, या बोथ, तो बोथ का ऑप्शन करेक्ट होगा। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 वॉज सेंट इनटू स्पेस बाय USSR। ठीक हो गया। देन उसके बाद हमारे आ जाते हैं नेक्स्ट MCQs। The height of a geostationary satellite is about dash kilometer from the surface of the earth is about 42,300 kilometer from the surface of the earth. Sun's gravitational attraction to the earth is dash times greater than that of the moon to the earth. कितने टाइम अट्रैक्टिव ज़्यादा होती है, that is 177 times. The constant horizontal velocity required to put the satellite into a stable circular orbit around the earth is called क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जब आ जाए तो आपने किस पे टिक करना है, जो कि हम सैटेलाइट में यूज़ करते हैं, तो क्रिटिकल वेलोसिटी। द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज 2π√r²/gm। द वेलोसिटी दैट अ सैटेलाइट मस्ट possess when an orbiting around the earth in an orbit of radius r = r+h is। अब जो वेलोसिटी को हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज gm/r+h। इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें जब 2π आ जाए तो gm नीचे चला जाएगा और r² ऊपर होगा, और जब यहाँ पर वेलोसिटी के बाद तो gm ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आएगा, r+h आएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। इन नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।